हाँ जी, आज कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर हाज़िरी थी कि टैक्स बढ़ाया है उन्होंने और हमारा टैक्स की जो क्या कीमत बनाई वो 9 लाख रुपए बनाई, जिसकी वजह से हमारा टैक्स 1,44,000 रुपये सालाना हो गया है। और 1,44,000 यानी पहले हमारा टैक्स था 12,000 रुपये, अब हमारा महीने का टैक्स, साल का टैक्स हो गया है 1,44,000 रुपये। तो आज मीटिंग थी, सारे मोहल्ले वाले लोग हमारे मौजूद थे, सब अपनी अपनी कहानियाँ सुना रहे थे। ये इंक्रीज़ जो है वो 1100% का है। जब परसेंटेज निकाली गई है तो 1100% इन्होंने एक साथ हमारा टैक्स इंक्रीज़ किया। तो जब मेरी बारी आई मैं अंदर गया, जैसे अंदर जाके बैठा तो एक फर्स्ट सर्विंग कर्नल और दूसरे लोग बैठे हुए थे। तो फिर उन्होंने मुझसे कहा जी बोलिए। मैंने कहा पहली बात तो ये बात क्लियर कर दूं कि मैं एज अ रेजिडेंट आया हूँ, नॉट एज ए एडवोकेट आया हूँ। आप लोगों ने बुलाया, आप बताएं मुझे क्यों बुलाया। तो कहने लगे सर हमारे बात ये है कि हमने एक पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी के तहत ये हुआ है सब कुछ और फलाना। तो मैंने कहा ये पॉलिसी आपने हमसे पूछ के तो नहीं बनाई है, आप लोगों ने बनाई है। लेकिन मेरा कहना अब ये है आपके टैक्स के ऊपर कि मैं इस टैक्स को नहीं मानता और ये बहुत ज़्यादती वाला चीज़ है। और बिल्कुल ये जायज़ नहीं है कि आप एक साथ इतनी बड़ी परसेंटेज आप टैक्स की बढ़ा दें, तो ये शरह बिल्कुल जायज़ नहीं बनती आपकी। कह लगे जी पॉलिसी है ये वो है। फिर मैंने मज़ीद बताया, मैंने कहा देखें हमारा टी शेप का घर है, हमारा रिटायर्ड कर्नल है, उसको ये पैसे मिले, उसने हलाल के पैसों से बनाया, पतली दीवारें हैं, एक सिंगल फेस का हम एक मीटर है वो, जिसमें एक एसी है, ओपन एरिया है। हमें कम से कम अम्यूज़मेंट पार्क की इजाज़त देते हैं तो हम इतने बड़े लॉन है कि लोगों को झूले लगा के खिलाएं तो हमारी इनकम हो सकती है। अदरवाइज़ हमारी इनकम का कोई सवाल नहीं है। आप हमारे सीनियर आदमी थे, वो अभी रिटायर हो गए, तबीयत उनकी ठीक नहीं है, इसलिए मुझे उन्होंने भेजा है। बाकी हमारे सब भाई बहनों के पास हैं, हम सब अपना हैंड टू माउथ, मतलब हैंड टू माउथ तो नहीं है लेकिन हम अपना हलाल का जो भी छोटा मोटा होता है वो खाते कमाते हैं। लिहाजा ये चीज़ बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है जो आपने इतना बड़ा अमाउंट हमारे को एक साथ दे दिया है। तो क्या नहीं ठीक है हम आपकी करते हैं, आपने बड़ी तकरीर कर ली है। वो मैंने कहा तकरीर की बात नहीं है, बात ये है कि आप लोग हम आप रियासत हैं और रियासत मुश्किल में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारा भरते रहें। हमने कोई कसूर नहीं किया है और हमारे पास ना रोड है ना फलाना है, इतने अरसे से ये चीज़ हो रही है, ये है वो है। और ये किसी सूरत में भी हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। हमारा ऑब्जेक्शन आप इस पर कर लें। कह रहे करके दे रहे हैं, हम आपको करके दे रहे हैं। आपकी 9 लाख थी, अब हम उसको 6 लाख कर देते हैं। मैंने कहा अब टैक्स कितना हो गया, बोला अब 90,000। मैंने कहा 90,000 तो बहुत होता है और ये 90,000 हम कैसे साल का देंगे, हम तो 12,000 भी नहीं दे पाते, आप चेक कर लें, हम उसमें भी डिफ़ॉल्टर आ रहे हैं। तो हम कहाँ से आपको 90,000 रुपये देंगे। आपके पास इख्तियारात हैं, आप अपने इख्तियार का इस्तेमाल करें। सेक्शन 98 कहती है कि कोई भी आदमी जो है वो अगर कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है तो आप लोग माफ़ भी कर सकते हैं। तो आपसे गुजारिश है आप मेरा टैक्स माफ़ कर दें, अगले साल से मैं देखूंगा, फिर एप्लीकेशन देनी होगी तो मैं दे दूंगा। नहीं वो देखिए हमारे पास भी स्टेट ये है और ऊपर से बन के आई है पॉलिसी दिखाई। मैंने कहा मैं इस पॉलिसी के ऊपर अगर आपने तय किया होता कि 35% आपने सबको रिलीफ देना है और आप 35 मुझे रिलीफ दे के समझ रहे हैं कि आपने काम किया, तो आपने कोई काम नहीं किया। ये तो ऊपर से पॉलिसी बनी हुई है, तो पॉलिसी आपने मुझे दे के कौन सा काम किया। तो हालात अगर ख़राब है तो जी देखिए हमने टैक्सेस नहीं लिए, आप लोगों ने पैसे खाए, जिन जिन लोगों ने खाए हैं स्टेट से उनसे वसूल करें। और बहुत सारे तरीके हैं मगर ये तरीका जायज़ नहीं है। नहीं वो आप देखें हमारा मैंने कहा जी मेरा आप ऑब्जेक्शन नोट कर लें। हमारा काम है रोना, हम यहाँ रोएंगे, यहाँ नहीं रोएंगे तो फिर उस जगह पे रोएंगे जहाँ पे स्टेट हमारी सुनती है, हम वहाँ रोएंगे। लिहाजा फिर मैं वहाँ से दरवाज़ा पटक के आ गया हूँ। अरशद काजी भी अंदर बैठा था, उसने भी कहा कि सर ये जस्टिफाइड नहीं है, इतना ज़्यादा है ये वो फलाना। लेकिन हम वहाँ से फिर दरवाज़ा पटक के आ गए कि जी ऐसी की तैसी हम इसको नहीं मानते।